नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे यदुवंश के नाश के बारे में। जी हाँ, तो क्या हुआ था कि 36 ईयर्स हो गए महाभारत को। जी हाँ, और उसके बाद जो है एक दिन जो है सराना और भोज के राजकुमार अलग अलग। सराना जो है वो वासुदेव कृष्णा के जो पिताजी है, और भद्र उनकी एक पत्नी है। कई सारी पत्नियां थी उनकी, तो उनके पुत्र हैं सराना। जी हाँ, तो सराना जो है अब बाबरू के साथ, जो कि भोज के राजकुमार हैं एक, और कई सारे और भी ऋषि संतकास के साथ जो है विश्वामित्र, कण्वा और नारद मुनि के पास आए। जी हाँ, और उन्होंने सांब को जो है, सांब भी था, सांब को एक औरत बना दिया। जी हाँ, और उसको बोला कि ये बाबरू की पत्नी है, तो इसे बच्चा कब होगा ये बताइए। तो विश्वामित्र, नारद और कण्वा जानते थे ये सांब है। उन्होंने श्राप दे दिया, इसे सांब को श्राप दे दिया कि ये जो है एक जन्म देगा, लेकिन एक आयरन क्लब को जन्म देगा। जी हाँ, एक गधा को जन्म देगा जो कि होगी आयरन की। जी हाँ, और वो इसके पूरे कुल का नाश कर देगा। जी हाँ, ये गुस्से में आके जो है श्राप दे दिया पूरी तरह से। जी हाँ, वासुदेव को ये बात पता चली, यानी कि कृष्णा को ये बात पता चली, लेकिन वो दुखी होके जो है घर पे चले गए। जी हाँ, अपने। और अगले दिन जो है सामने ये गधा को जन्म दिया। जी हाँ, द्वारिका के महाराज उग्रसेन थे। जी हाँ, उग्रसेन ने जो है ऑर्डर दे दिया कि ये गधा को जो है 1000 पीस में तोड़ दे और समुद्र में फेंक दे। जी हाँ, तो यही किया, समुद्र में फेंक दिया इस पूरी की पूरी गधा को। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो है जो मृत्यु थी वो प्रबल थी। जी हाँ, ऋषनीज और अंधकास यानी कि पूरे यदुवंश के घरों में जो भी यादवास थे, यादवास के अलग अलग वंश थे, ऋषनीज, अंधकास, शिनीज और भोजास, ये चार अलग अलग कुल थे यादवास की। जी हाँ, तो इनके घरों में जो है चूहे घुसने लगे। जी हाँ, रोडों पे, द्वारिका के रोड पे चूहे घुसने लगे। जी हाँ, अलग अलग एक काला सा मनुष्य वो दिखाई दे रहा था हर जगह। जी हाँ, और कभी कहीं तो कभी कहीं। जी हाँ, उसके बाद जो है जो कुत्ते हैं वो बिल्लियों को जन्म दे रहे थे। जी हाँ, और जो हाथी है वो गधों को, डोंकीज को जन्म दे रहे थे। जी हाँ, और बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था, सब संतुलन बिगड़ गया था। जी हाँ, और अब यही दिखा रहा था कि जो है यदुवंश का बहुत जल्दी नाश होने वाला है। जी हाँ, उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसे ही अशुभ घटनाएं होने लगी। जी हाँ, जो पति है वो अपने पत्नियों को छोड़कर दूसरों के साथ जाने लगे, पत्नियां भी यही करने लगी। जी हाँ, ब्राह्मणों का जो है इज्जत नहीं थी उनकी। जी हाँ, उनको जो है मारा पीटा गया। जी हाँ, शराब पीने लगे। तब भी शराब को जो है, मैं आपको बताना भूल गया कि उग्रसेन ने जो है उसके बाद जब गदा तोड़ दी, उसके बाद शराब का जो है बोला कि हमारे यहाँ पे कोई भी शराब नहीं पिएगा, उसकी लेन देन भी नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो उसको जिंदा स्टेक पे चढ़ा देंगे। तो ये भयंकर पनिशमेंट दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किया। जी हाँ, सब ने किया। इनफैक्ट कृष्णा ने देखा कि महाभारत काल के समय राहु ने जो ग्रहण लगाया था वही ग्रहण अभी भी आ गया था। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब सर्वनाश पक्का है, अब गांधारी का श्राप मैं सिद्ध कर ही देता हूँ, अब रोकने का प्रयास नहीं करता हूँ। वो चाहते तो ज़रूर गांधारी के श्राप को रोक देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया है सब। जी हाँ, उसके बाद जो है उन्होंने बोला सबको कि तीर्थ यात्रा पे चलेंगे सब, तो तीर्थ यात्रा पे सब जाने के लिए चले गए। जी हाँ, सारे द्वारिका के वासी जो। जी हाँ, उसके बाद जो है सोते सोते एक अजीब सी एक औरत थी, एकदम राक्षस जैसी, जो बड़े बड़े दांतों के साथ हंसते हुए इधर उधर घूम रही थी। जी हाँ, सबने देखा ये। जी हाँ, और हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो भी जो है आसमान में लुप्त हो जाता है। जी हाँ, आसमान में लुप्त हो जाता है। जी हाँ, वो भी चला जाता है। बलराम जी का रथ और श्री कृष्ण का रथ, जो कि जिसके ऊपर गरुड़ विराजमान होते हैं, और बलराम जी का रथ जिसके ऊपर एक पाम ट्री बना है। जी हाँ, एक पाम का पेड़ बना है। जी हाँ, वो भी जो है एक कई सारे अप्सराएं जो है अपने साथ ले गए। जी हाँ, वो रथ भी ले गए, सुदर्शन चक्र भी ले गए। जी हाँ, उसके बाद जो है उद्धव जो है वो कृष्णा के कज़न हैं। जी हाँ, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ, वो तीर्थ यात्रा से चले गए। उन्होंने कृष्णा की परमिशन ली, कृष्णा ने भी जाने दिया, उनको पता था कि अब नाश ही होने वाला है। जी हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये कृष्णा के होते हुए बावजूद भी है सब पीने लगे। जी हाँ, सब शराब पीने लगे प्रभास में। जी हाँ, प्रभास तीर्थ यात्रा पे सब गए थे, यहाँ पे सब शराब पीने लगे। जी हाँ, बलराम, कृतवर्मा, सात्यकी, बाबरू सब शराब पीने लगे। जी हाँ, और सात्यकी ने जो है कृतवर्मा का अपमान कर दिया। कृतवर्मा भी था उधर, कृतवर्मा का भी अपमान किया। कृतवर्मा ने भी सात्यकी का अपमान किया। जी हाँ, जैसे भूरिश्रवा का वध हुआ उस पर अपमान किया सात्यकी का, और जैसे कृतवर्मा ने अश्वत्थामा की सहायता की उस पर जो है सात्यकी ने उस पर पलटवार किया। जी हाँ, उसके बाद जो है सात्यकी ने जो है कृष्णा को भी जो है अपशब्द, सत्यभामा के बारे में अपशब्द कहे। जी हाँ, सत्यभामा को भी बहुत क्रोध आया। जी हाँ, फिर सात्यकी जो है एक स्वॉर्ड लेकर कृतवर्मा का सर काट दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है जो भी उन्हें सामने दिखा उन सबको मारने पीटने लग गए। जी हाँ, कई सारे लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद खुद वो है वो पीटने लगे। जी हाँ, वो मटकों से मार रहे थे सात्यकी को। जी हाँ, लेकिन तब प्रद्युम्न जो है वो भी आ गए बीच में, जो सात्यकी के फेवर में बोल रहे थे, वो भी कृतवर्मा का अपमान कर रहे थे। जी हाँ, प्रद्युम्न और सात्यकी दोनों को बहुत सारे लोगों ने मिल के मार दिया। लेकिन जी हाँ, फिर जो है कृष्णा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि
काफ़ी ये मर गए, मेरा बेटा भी मर गया। जी हाँ। तो उसके बाद उन्होंने एक एरिका नामक एक घास होती थी, जी हाँ, उसको हाथ में लिया और वो एक गधा में परिवर्तित हो गया। जी हाँ, गधा बन गई। जी हाँ। और उससे जो है सारे अंधकाश भोजा शिनीज और ऋषनीज को मार दिया उन्होंने। जी हाँ, जो भी बचे थे सबको मार दिया। जी हाँ, बलराम ने भी मारा। जी हाँ, बलराम भी पीने लगे थे लेकिन बलराम ने भी मिल के मारा उन दोनों ने। जी हाँ। उसके बाद जो है सारे लोग मर गए। कृष्णा ने देखा उनके खुद का बेटा साम, वो भी मारा गया। चारुदिशना भी मर गए, प्रद्युम्न भी मर गए, अनिरुद्ध भी मर गए। जी हाँ, अनिरुद्ध का पुत्र ही बच गया था फिर एंड में। जी हाँ, उसका नाम वज्र था। जी हाँ। मिलियंस ऑफ जो ऋषि अंधकाश थे, ऐसा भागवतम में लिखा है कि महाभारत में कृष्णा के इस वर्णन के बारे में अच्छे से नहीं लिखा है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है थोड़ा सा। जी हाँ। और उसके बाद जो है 4 ही लोग बच गए थे। जी हाँ, दारुका, केशव, बाबरू, ये 3 लोग ही बच गए थे। बलराम जो है वो एक गुप्त स्थल में चले गए थे फॉरेस्ट के अंदर। जी हाँ, तपस्या करने के लिए। जी हाँ। तो केशव ने बाबरू को बोला कि सारे औरतों को बचा लो जो भी द्वारिका में हैं, सारे जो भी ये हंटर हैं, बैंडिट्स हैं, आदिवासी हैं, ये लोग जो है इनको छीन लेंगे, ये बहुत ही ग्रीडी लोग हैं। दारुका को बोला कि अर्जुन के पास जाओ और उसे बोल दो कि यादवों के साथ क्या क्या हुआ और उसे कहो कि यहाँ पे आए। जी हाँ। तो बाबरू तो जाने ही वाला था लेकिन कहीं से गधा आई, बाबरू भी मर गया। जी हाँ, हंटर ने गधा मारी और बाबरू भी मर गया। उसके बाद कृष्णा खुद द्वारिका गए। जी हाँ, कृष्णा द्वारिका गए और अपने पिताश्री का आशीर्वाद लिया। बोला कि अर्जुन आएगा तो उसकी प्रतीक्षा करो और वो सारी औरतों को ज़रूर ले जाएगा। जी हाँ, ये कहकर कृष्णा जो है वो बलराम जी के पास चले गए। जी हाँ। बलराम जी के पास जाने के बाद जो है उन्होंने देखा कि बलराम जी से एक बहुत बड़ा सांप निकल के जो है समुंदर की ओर गया और समुंदर पे कई सारे सांपों ने, वासुकी ने, शंका, कुमुद, पुंदरक की, सब ने जो है उनका स्वागत किया, उनकी आरती वारती की। जी हाँ, उन्होंने अपनी देह त्याग दी यहाँ पे बलराम ने। जी हाँ। और उसके बाद जो है कृष्णा भी जो है ये सोचते सोचते गांधारी के श्राप के बारे में, जी हाँ, वो भी एक जगह पे वहाँ पे ज़मीन पे लेट गए। जी हाँ, पैर ऐसे रखा ऊपर और तभी जरा नाम का एक शिकारी आया। जी हाँ, उसने एक देखा कि कोई हिरन जैसा कुछ दिख रहा था उसे, तो उसने वहाँ पे तीर चला दिया, लेकिन असलियत में वो तीर जो है कभी श्री कृष्ण को लगा ही नहीं। जी हाँ, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, निमित्त मात्र है। जी हाँ, कि तीर लगा लेकिन ऐसा कोई तीर लगा ही नहीं, उन्होंने बस चलाया क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, उनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, वो बस एक मनुष्य जीवन था, इसीलिए उसको एक ख़त्म करने के लिए एक तरह से एक मीन्स लगे थे बस कि ये तीर से हुआ, ऐसा बताने के लिए बस कृष्णा ने जो है वो तीर एक्सेप्ट कर लिया, अपने सोल पे जाके लगा उनको, लेकिन वो लगा ही नहीं, एकदम गायब हो गया उसके बाद। जी हाँ, एक बस मात्र था वो, निमित्त मात्र। जी हाँ, श्री कृष्णा ने जो है जरा को जो है शरीर समेत जो है गोलोक वृंदावन भेज दिया। जी हाँ, और ख़ुद भी जो है गोलोक के स्वामी जो है वो गोलोक वापस चले गए। जी हाँ, गोलोक जो है वो एक सबसे परम धाम है जो कि सब जाना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा धाम है वो, स्वयं श्री कृष्ण जो है उनके निवास वहाँ करते हैं, उनका निवास स्थान है वहाँ पे, परम धाम है। जी हाँ। उसके बाद दारुका जो है, जैसे श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी, वो भी चले गए। जी हाँ, तो द्वारिका जो है फ्लड हो गई, वहाँ पे पूरी तरह से नाश हो गया, सबका नाश हो गया। जी हाँ, अर्जुन जो है वो गए वहाँ पे, दारुका ने अर्जुन को जाके बताया, अर्जुन गए वहाँ पे वापस द्वारिका में, वहाँ उग्रसेन से पाँव पकड़े उनके, काफ़ी रोए वो, उग्रसेन भी रोते रोते वहाँ पे अर्जुन से बात कर रहे थे, उनके सारे पुत्र, सारे वंश का नाश हो गया था। जी हाँ, और अर्जुन भी रोते रोते गए वहाँ पे। जी हाँ, उनको यकीन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम का भी हाल हो गया, उन्होंने भी देह त्याग, उनसे यकीन नहीं हुआ, उनको कुछ यकीन नहीं हुआ, सात्विकी युग भी मर गया, प्रद्युम्न भी, सब कुछ नहीं बचा। उसके बाद जो है अर्जुन जो है वो कई सारे बोलते हैं, केशव के घर पे रखते हैं एक रात को। जी हाँ, केशव के घर पे रुकते हैं एक रात को और बोलते हैं कि 7 दिन बाद हम जाएंगे, हम सारे अरेंजमेंट्स कर लीजिए, सारे लोग एक साथ जाएंगे, सारी औरतों को लेके जाएंगे यहाँ से। जी हाँ, 7 दिन बाद। जी हाँ, उसके बाद जो है अर्जुन जो है वो 7 दिन बाद सबको लेके जाते हैं, सारी तैयारी रथ वथ रखते हैं, सब जो भी सोना वोना जो भी बचा कुचा होता है सब कुछ ले जाते हैं, सारी औरतों को ले जाते हैं अपने साथ। जी हाँ, हस्तिनापुर वापस। लेकिन कई सारे दिन जो हैं, कई सारे बैंडिट्स, कई सारे जो लोग हैं वो हंटर जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग तादाद में होते हैं और अर्जुन पे आक्रमण कर देते हैं। जी हाँ, अर्जुन हंसते हंसते बोलते हैं, यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। बैंडिट सुनते नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं, सारी औरतों को भी ले लेते हैं, सारे सोना वोना भी ले लेते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ कर नहीं पाते। अर्जुन मुश्किल से अपना गांडीव की प्रत्यंचा को चढ़ा पाते हैं ऊपर से, बहुत ताकत लगानी पड़ती है उनको। जी हाँ,
धनुष तो उन्होंने टंगा दिया, लेकिन जो है दिव्यास्त्रों का संधान करना ही भूल गए। जी हाँ, दिव्यास्त्रों का संधान करना अर्जुन रह गया, भूल गए, क्योंकि जो है कलयुग का आगमन हो गया था, द्वापर युग खत्म हो गया था। जी हाँ, तो दिव्यास्त्र नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने जो है धनुष से ही सबको मारा, थोड़े बहुत बैंडिट्स को। लेकिन वो बैंडिट्स जो है हंटर लोग सारे औरतों को उठा के ले गए, लगभग बहुत सारी औरतों को उठा के ले गए और रेप किया उन्होंने। जी हाँ, कई सारे जो ज्वेल्स हैं उन्होंने वो उनको उठा के ले गए। बहुत ही बड़ा अधर्म हुआ अर्जुन के सामने। जैसे तैसे वो वहाँ से गए, उन्होंने थोड़ी औरतों को, मेन औरतों को लिया। जी हाँ, और कुरुक्षेत्र के पास आए। जी हाँ, उन्होंने जो है महाराज उग्रसेन का भी जो है उन्होंने अंतिम संस्कार किया। जी हाँ, उग्रसेन जो है, मैं माफ़ कीजिए, वासुदेव जो हैं, जो कृष्णा के पिताजी हैं, उन्होंने भी जो है अपनी देह त्याग दी थी। जी हाँ, वो भी एक भगवान के रूप थे। जी हाँ, वासुदेव, उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी 7 दिन के बाद, और उनकी भी जो है अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। जी हाँ, कृष्णा की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और कृष्णा की मृत्यु भी जरा ने नहीं की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जरा जब उनसे मिले तो वहाँ पे कई सारे हाथ थे कि एक इंसान के, उन्हें दिखे और उन्होंने देखा कि मैंने तो भगवान को तीर मार दिया, तो वो वहाँ पे उनके पैर पकड़ने लग गए। लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने तीर निकाला। और क्या आप ही समझिए कि हम और आप जब एक तीर से नहीं मरेंगे, हम भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के ठीक हो जाएंगे, तो कृष्णा कैसे मरेंगे, आप खुद ही सोचिए। तो एक तीर जो है उसको कभी ना निकाला गया, ना उनसे कोई खून वून आया भी, तो वो सिर्फ एक निमित्त मात्र था कृष्णा की बॉडी को देह त्यागने का, बस, और कुछ नहीं था। कृष्णा की मृत्यु कभी भी नहीं हुई। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन जो है वो बहुत ही एकदम बेशरम की तरह, मतलब एकदम शर्म आ गई उनको। जी हाँ, बहुत उनको बुरा लगा। वो सीधा जाके व्यास जी के जो कुटिया है उसमें चले गए और व्यास जी ने उन्हें कहा कि अभी तुम्हारे जाने का भी समय हो गया है, सारे पांडवों के जाने का समय हो गया है, द्वापर ख़त्म हो गया है, कलयुग आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और सारी औरतें जो हैं, सत्यभामा ने जो है वो जो है वन की ओर निकल गई। बाकी थोड़ी औरतें थी, उन्होंने जो है जामवती करके, शेबिया, रुक्मणी, उन्होंने जो है आग में अपनी देह त्याग दी। जी हाँ, सत्यभामा और बाकी सारी औरतों ने जो है वो वन में चले गए। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन भी व्यास के यहाँ चले गए, उसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जी हाँ, वहाँ पे युधिष्ठिर को सारी बात बताई। जी हाँ, ऐसा लिखा है कि अर्जुन ने जो है वासुदेव और बलराम जी की शरीर जो है वो निकाले वन से, और उसके बाद जो है उनका क्रीमेशन किया। लेकिन ये सब सही नहीं है, असलियत में तो कोई क्रीमेशन हुआ ही नहीं। जी हाँ, वासुदेव जो है उनकी सिर्फ एक हल्की बॉडी रह गई। बाद में जो असली वासुदेव थे वो तो नहीं थे। जी हाँ, शायद क्रीमेशन किया, लेकिन मोस्टली क्रीमेशन नहीं किया है। महाभारत में थोड़ा गलत लिखा है इसके बारे में। जी हाँ, कोई कृष्णा कभी मरे ही नहीं सकते वैसे, क्योंकि वो गोलोक गए। जी हाँ, वो उसी रूप में वो चले गए स्वर्ग लोग, कई सारे देवी देवताओं से मिले, इंद्र से मिले, और फिर वो गोलोक वृंदावन गए। जी हाँ, नारायण बनकर, जो कृष्णा बनकर। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन जब वहाँ से निकल गए द्वारिका के सारी रानियों को लेकर, उसके बाद द्वारिका जो है पूरी पानी में आ गई। जी हाँ, सब पानी में आ गए और सब खत्म हो गया। जी हाँ, द्वारिका पूरी नष्ट हो गई जब अर्जुन निकल गए। जी हाँ, उसके बाद अर्जुन जो है वो जो है युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने भी बोला कि उन्होंने भी बहुत शोक प्रकट किया। उसके बाद क्या हुआ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि कृष्णा की मृत्यु नहीं हुई है, तो बस ये आप याद रखें, कृष्णा के परम भगवान हैं, उनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। उन्होंने बस एक निमित्त मात्र था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई इनफैक्ट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, शबा खैर, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।